सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। अपूर्णांक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 90 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर अंक है। ये तो याद है 3, तो सीधा सीधा लिख देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 99 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, द डिजिट इन द यूनिट पोजीशन ऑफ द इंटीजर दिस इज 3 आ गया। अपन ने याद कर रखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर अंक थ्री आता है। यूनिट डिजिट in quantity 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial n factorial n greater than equal to 4 is 3। तो बस ये रिजल्ट की तरह अपन याद कर लेंगे। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है। तो यहाँ क्या है, n आपका 99 तक था, तो इसमें भी आपकी यूनिट डिजिट 3 हो गई। क्वेश्चन 93। अब इकाई का अंक नहीं पूछा है, क्या है दोबारा पढ़ देता हूँ। इफ द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल is divisible by 4, then the remainder is divided by 4। If the sum is divided by 4, then the remainder is। यदि यह राशि के योगफल को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। दी राशि, हाँ जिनको आंसर नहीं बताया जा रहा है वो लिखेंगे नहीं, पहले देखेंगे। अब इसमें 4 से भाग देना है आपको। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4, 4 से भाग हो जाएगा उसमें। बल्कि 4 फैक्टोरियल के आगे जितनी भी संख्या आएंगी सब में ही 4 से भाग जाएगा। तो ये तो 4 से डिविजिबल राशियां हो गई। क्वांटिटी डिविजिबल बाई 4, तो इसमें तो 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जो पहले राशि हैं उनमें 4 से भाग दे दें आप। क्या पूछा है आपसे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल तक लिख दिया।
4 फैक्टोरियल में 1 2 3 4 चार राशियों गुणा होता है, 4 से विभाजित हो गई। 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 4 फैक्टोरियल और उससे आगे जितने भी फैक्टोरियल लिखे हैं सब 4 से डिविजिबल हैं, सब में 4 से भाग जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? तो उनको हटा दो। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से इसमें भाग दे दें अपन। दी राशि में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ये बराबर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। उनको तो हटा दिया। रिमाइंडर व्हेन गिवन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 4। बता दो फिर कितना आ गया? 1। ये 6 और 3 9। हाँ, दोबारा से देखते हैं। यदि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल के योगफल को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? इफ द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 4 देन द रिमाइंडर इज। तो आपने देखा जब इसमें 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी राशियां हैं वो सब 4 से भाग जाएगा, 4 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि 4 उसमें फैक्टर है। 4 फैक्टर और आगे बड़ी नंबर में तो 4 के मल्टीपल भी फैक्टर्स होंगे, तो वो सब 4 से पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब पहले जो 3 पद हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसमें 4 से भाग देके शेषफल लिख लें, जो आ जाएगा वही। और वो आप ओरल लिख सकते हैं, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तीनों को ऐड कर दिया 9 आ गया। तो 9 को 4 से डिवाइड करके जो आएगा वही शेषफल आ गया, वो 1 आ गया। तो इस तरह से 1 आंसर आ गया। एक m भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ m साइड्स इज। अगर m भुजा वाले बहुभुज हैं तो उसमें m शीर्ष होंगे। अगर चतुर्भुज त्रिभुज देखते हैं, 3 भुजाएं हैं 3 शीर्ष हैं। चतुर्भुज देखते हैं 4 भुजाएं 4 शीर्ष हैं। पेंटागन पंचभुज देखते हैं 5 भुजाएं 5 शीर्ष हैं। तो m भुजा वाले बहुभुज में कितने शीर्ष होंगे? m शीर्ष होंगे। अब इनसे विकर्णों की संख्या, m शीर्षों में से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दो तो एक रेखा बनती है। तो m बिंदुओं से 2-2 के ग्रुप कितने बनेंगे? 2-2 के समूह बनेंगे MC2। इन MC2 में वो भुजाएं भी होंगी और विकर्ण भी होंगे, लेकिन भुजाएं कितनी है? आउटसाइड जितनी रेखाएं वो भुजाएं हैं। तो जैसे पंचभुज की बात करें तो 5 बिंदुओं में से 2 को चुनने के तरीके 5C2, यानी 5 बिंदुओं में से 2-2 को अगर लें तो कितनी रेखाएं बनेंगी? 5C2 10 बनेंगी। और आउटसाइड कितनी है? 5 है। इनको घटा देंगे 5C2 तो कुल रेखाएं बनी। दोबारा से क्या कह रहे हैं? 5 बिंदु हैं, 5 बिंदुओं में से किन्हीं भी 2 को ले लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी। तो 5 में से 2-2 को चुनने के तरीके 5C2 10। लेकिन जो 5 रेखाएं जो बाहर की साइड में वो तो उसकी पेंटागन की साइड्स हो गई, भुजाएं हो गई। तो भुजाएं घटा देंगे तो विकर्ण बन जाएंगे। और छोटा लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं।
चतुर्भुज में 4 पॉइंट हो गए आपके पास, ए बी सी डी। 4 में से 2 बिंदु चुनने के तरीके, 4C2 6 हो गए, यानी 4 बिंदुओं को लेके 6 भुजाएं बनेंगी। देखो बनाते हैं, 1 2 3। ए से शुरू कर दिया पहले, फिर बी से शुरू किया, बी ए बी सी बी डी। बी ए तो पहले ही आ गई थी। फिर सी से शुरू किया, सी डी। कुल कितनी रेखाएं बनी? 6। लेकिन बाहर वाली जो रेखाएं वो इसकी भुजाएं कहलाती हैं, साइड्स कहलाती हैं। तो 6 में से 4 घटा दिया, 6C2 माइनस 4, कितना बचा? 2। तो 2 विकर्ण हो गए। दोबारा से, एम भुजाओं वाले बहुभुज में एम शीर्ष होंगे। किन्हीं भी शीर्षों, उन शीर्षों में से किन्हीं भी 2 को चुन लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी। तो MC2 रेखाएं बनेंगी। MC2 रेखाएं में एम रेखाएं वो आउटसाइड होंगी, बाहर वाली होंगी, वो भुजाएं कहलाती हैं। तो MC2 माइनस एम, कुल रेखाओं में से बाहर वाली साइड घटा दी, भुजाएं घटा दी, तो विकर्ण आ गई। जैसे एग्जाम्पल देखा आपने, 4 बिंदुओं को, 4 बिंदु दे रखें, 4 बिंदुओं में से कोई भी 2 ले लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 4C2। 4C2 यानी कि 6। उन 6 लाइन में जो आउट वाली, बाहर वाली रेखाएं हैं, वो तो चतुर्भुज की भुजाएं हो गई। तो चतुर्भुज की भुजाओं को हटा देते हैं। तो 4C2 माइनस 4 कितना आ गया? 2। विकर्णों की संख्या 2 हो गई। 5 भुजा वाली है, 5C2 कितना हो गया? 10। बाहर वाली भुजाएं घटा दो, 5। तो अंदर वाली बची वही विकर्ण हो गए। इसमें भी आप बना सकते हैं। कितने विकर्ण दिखाई दे रहे हैं अंदर? 5। तो ये विकर्णों की संख्या हो गई। तो एम भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या MC2 माइनस एम, तो वही लिख देते हैं अपन। एम भुजाओं वाले बहुभुज में एम शीर्ष होंगे। There are m vertices of an m side polygon. इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन, एम शीर्षों में से दो को लेकर बनने वाली रेखाएं माइनस इन रेखाओं में से एम बहुभुज की भुजाएं होंगी, या बहुभुज की भुजाएं। तो आगे आपके पास MC2 माइनस एम, MC2 को लिख दिया m इंटू एम माइनस 1/2 माइनस एम। m कॉमन ले लिया, बल्कि m/2 कॉमन ले लिया, तो m माइनस 1 माइनस 2 यानी कि m माइनस 3। तो ये विकर्णों की संख्या हो गई।
अब ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया, m इंटू एम माइनस 3/2, m बराबर 4 लिखेंगे तो विकर्णों की संख्या 2 दिखाई दे रही है। m बराबर 5 लिखेंगे तो विकर्णों की संख्या 5 आ रही है। अब आप इसको याद करके रखेंगे, m भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या mc2 माइनस m, सॉल्व कर लिया, आसानी से आ गया m इंटू एम माइनस 3/2। आपने वेरीफाई कर लिया, चतुर्भुज में देखा, पेंटागन में देखा। दोबारा से देख लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ m साइड्स, देयर विल बी m वर्टिसेज इन ए पॉलीगन ऑफ m साइड्स, और उन m वर्टिसेज में से किन्हीं भी 2 को ले लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी। बहुभुज के जो शीर्ष होते हैं कोई भी 3 एक रेखा में नहीं होते, असमरेखीय होते हैं। तो m में से कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे तो लाइन, या कह सकते हैं कि m असमरेखीय बिंदुओं से बनने वाली रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज mc2। mc2 रेखाएं हो गई। उन mc2 रेखाओं में से m रेखाएं आउटसाइड होंगी तो उन आउटसाइड वाली रेखाओं को हटा दें तो अंदर वाली जो रेखाएं वो सभी विकर्ण होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गई mc2 माइनस m। m रखा आपने m इंटू एम माइनस 1/2 माइनस m, ये आ गया m इंटू एम माइनस 3/2। m बराबर 4 रखते हैं यहाँ, 4 गुणा 4 माइनस 3 बटे 1, 2 आ गया, बटे 2, 2 आ गया। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं आप जानते हैं। m बराबर 5 रख दिया, 5 गुणा 5 माइनस 3 बटे 2 तो 5 आ गया, 5 विकर्ण हो गई। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 27। If 1 upon factorial n factorial 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर जानते हैं सब, 121, तो सीधा आंसर आ गया। 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल बराबर 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल, x अपॉन 11 फैक्टोरियल, दिस इम्प्लाइज x बराबर 11 स्क्वायर। बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद है तो सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देंगे आप। बस जो आपने जो रिजल्ट है वो लर्न कर लिया, उसकी सहायता से x बराबर 11 स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 31। वन अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया? सभी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बस आपको याद करके रखना है। 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर x अपॉन n फैक्टोरियल, इम्प्लाइज x इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ n बराबर कितना था? 10 था, तो x बराबर 10 स्क्वायर 100 आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे।
आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।